वलक क्रीक का भूत बुंगलाहौस वलक क्रीक के छोटे से कस्बे में, जो घने पहाड़ों और सरसब्ज वादियों के दरमियान वाक़ई था, एक प्रासरार और अलग थलग मैंशन खड़ी थी। इसका बोसीदा बैरूनी हिस्सा, जो बीलों से ढका हुआ था, एक उर्सा से दफन राजों की गवाही देता था। जिसे वलक क्रीक का भूत बंगला कहा जाता था, वो मोहल्ले पर एक खौफनाक साया डाल रहा था। एक सर्द खिज़ां की शाम, जब हवा दरख्तों में सरसरार रही थी, एक ग्रुप में शामिल चंद बहादुर बच्चों ने इस भूत बंगले के अंदर जाने का चैलेंज कबूल किया। एमिली, जो उनकी बहादुर रहनुमा थी, आगे बढ़ रही थी। इसका दिल जोश और खौफ के मिलने जले जज्बात से धड़क रहा था। जब वो चैकड़ते हुए दरवाजे से अंदर दाखिल हुए तो एक बसांदा बो उनकी नाकों में घुस गई। हर कोने में मकड़ी के जाले लटक रहे थे और धुंधले रोशनी में साए रक़स कर रहे थे। इमली ने अपनी टार्च ऊंची की, जिसकी रोशनी अंधेरे को चीर रही थी। वो मोहतात अंदाज में भूल भलियों जैसे राहदारियों से गुजर रहे थे। उनके कदमों की आवाज़ खामोशी में गूंज रही थी। अचानक एक जोरदार धमाके ने उन्हें चौंका दिया। वो मड़कर देखने लगे। उनके दिल तेज धड़क रहे थे, मगर कुछ न मिला। फिर भी हिम्मत न हारते हुए उन्होंने अपनी तलाश जारी रखी। वो एक पुरानी लाइब्रेरी में पहुंचे, जिसकी शील्फें पुरानी किताबों से भरी हुई थीं। एमिली ने एक को छूने की कोशिश की, मगर वो उसकी आंखों के सामने धूल में बदल गई। जब वो बंगले के गहराई में गए तो हवा मजीद सर्द हो गई। एक हल्की सी सिसकी की आवाज़ उनके पीछे आ रही थी, जो हर कदम के साथ बुलंद होती जा रही थी। बच्चे एक दूसरे की तरफ खौफजदा नज़रों से देखने लगे। आखिरकार वो एक तवील राहदारी के आखिर में पहुंचे। एक भारी लकड़ी का दरवाज़ा उनके रास्ते में हायल था। एमिली ने लम्हा भर के लिए झिझक के साथ हैंडल को घुमाया। दरवाज़ा चरचराता हुआ खुल गया, जिससे एक मध्यम रोशनी वाली बेडरूम सामने आई। कमरे के वस्त में एक खिस्ता हाल बस्तर था, जिसकी चादरें फटी हुई और दागदार थीं। एमिली ने एहतियात से करीब जाकर अपनी टार्च से बस्तर पर लेटी हुई सायादार शक्ल को रोशन किया। उसके होंठों से हैरत भरी आवाज़ निकली जब उसने देखा कि वो एक बच्चा था, जिसकी आंखें बड़ी और देखती हुई थीं। बच्चे की जल्द पीली और शफाफ थी और उसके बाल उलझे हुए और मिट्टी में लपटे हुए थे। अचानक बच्चे की आंखें झपकने लगे। वो नीली आंखें थीं, जिनमें नाकाबिल बयान इदासी भरी हुई थी। मेरी मदद करो, इसने खिराश भरी आवाज़ में सरगोशी की। एमिली और उसके दोस्त खौफ से जम गए। वो मड़कर भागने लगे। उनकी चीखें भूत बंगले में गूंजने लगीं। जब वो भाग रहे थे तो उनके पीछे बच्चे की आवाज़ें धीरे धीरे मध्यम होती जा रही थीं। वो कभी दोबारा वलक